कि समय है लेकिन एक शिव हैं, इतने भोले भाले हैं कि आप जब भी उनको एक लोटा जल चढ़ा दीजिए वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। सावन का महीना हो और गंगा का किनारा हो और साथ में भोलेनाथ का सहारा हो। नमस्कार, मैं अखंड भारत आज तक न्यूज चैनल से मुकेश पांडे कैमरामैन के साथ। आप देख रहे हैं ये प्रतापगढ़ जनपद में बेती, जो कि राजा भैया का क्षेत्र पड़ता है, कुंडा प्रतापगढ़, वहाँ पर हौदेश्वर नाथ धाम में हम उपस्थित हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कल कल करती हुई गंगा माँ की ध्वनि और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये करीब 5 बजे का समय है, शाम का 5 बजे का समय है और इस समय हम अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पर शो करा रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ श्रद्धालु हाथ में गंगा जल लिए हुए और बेलपत्र साथ में लिए हुए और भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए आतुर हैं। तो आइए कुछ भक्तों से हम भोलेनाथ बाबा के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो आप अभी आ रहे हैं जल चढ़ाने? जी अभी आ रहे हैं हम। कहाँ से आते हैं? जी कुंडा से ही है। कुंडा से आते हैं, अच्छा। तो यहाँ की महिमा के बारे में कुछ आप बता सकते हैं? जी बहुत प्रसिद्ध है यहाँ की महिमा। ये भोलेनाथ ऐसा माना जाता है, हमने जहाँ तक सुना है कि स्वयंभू हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं बहुत अच्छा है, आप बहुत लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। जी आइए अगले भक्त की ओर हम संकेत करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? शुभ नाम है हमारा अंश मिश्रा। सर्वप्रथम आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। अपना सवाल कहाँ से आते हैं? जी हम मेन कुंडा के ही हैं। कुंडा के? जी अच्छा। तो अभी आप जैसा कि लोग मॉर्निंग में जलाभिषेक करते हैं सावन के महीने में भगवान शिव का, और इस समय हम देख रहे हैं कि आप शाम के लगभग 5 बजे होंगे जी, आप आ रहे हैं, तो ऐसा सब भगवान की भक्ति है, भोले बाबा की भक्ति है और जैसा सावन में मानना है कि जलाभिषेक करना काफी फलदायक होता है, तो यही सुन के हम भी चले आए हैं, परिवार सहित सब लोग आए हुए हैं। ये ज्योतिर्लिंग जी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग हमने सुना है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है हौदेश्वर नाथ धाम की ज्योतिर्लिंग जी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सुना आपने भी है, सुना हमने भी है। हम उस समय जीवित तो थे नहीं, तो जैसा पूर्वजों को मानना चला आ रहा है वैसे हम भी मान रहे हैं। तो अच्छा, ये सावन के महीने में बेलपत्र और गंगा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है, तो ऐसा लोग बताते हैं जी। तो ऐसा लोग बताते नहीं, ऐसा है, महत्व है। शंकर जी को बेलपत्र जो है पसंद है, तो इस वजह से लोग अपने भक्ति में चढ़ाते हैं, श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं जी। बहुत अच्छा। तो आइए अब हम चलते हैं। अब आइए चितपुर से आप आए हैं भाई साहब, देखते हैं आपका इंटरव्यू लेते हैं। तो भाई साहब आपको शुभ नाम क्या है? बुद्ध विलास मिश्र। आप चितपुर जनपद जी। तो चितपुर जनपद से यहाँ चल करके आए हैं जलाभिषेक करने भगवान शिव का, क्या कारण है, क्या आस्था है, क्या हौदेश्वर नाथ धाम के प्रति आस्था है? सावन का महीना है, शंकर जी में जल चढ़ाना चाहिए, तो इसलिए हम आए। कहने का मतलब कि चितपुर धाम और ये प्रतापगढ़ जनपद, इसके बीच में बहुत सारी शिवलिंग शिव मंदिर आपको मिले होंगे, लेकिन आप वहाँ से फोन करके यहाँ आए क्या? तो सिद्ध स्थान है बताया जा रहा है, इसलिए यार। बहुत अच्छा। तो आप जलाभिषेक करने जा रहे हैं जी, बहुत बढ़िया। यहाँ देख रहे हैं भक्तों का तांता लगा हुआ है और हम एक छोटे बच्चे की तरफ, क्या नाम है बेटा? यथार्थ मिश्रा। यथार्थ मिश्रा। कहाँ से आते हो आप? कुंडा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th में। देखिए एक 6th क्लास का बच्चा है और भगवान शिव में इतनी बड़ी आस्था है कि हाथ में गंगा जल लिए हुए, लोटे में गंगा जल लिए हुए और भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए आतुर है। कितनी बड़ी महत्ता है सावन के महीने भगवान शिव की, कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितनी बड़ी आस्था है लोगों का भगवान हौदेश्वर नाथ के प्रति। तो आइए अब हम चलते हैं हौदेश्वर नाथ धाम, जो कि ऐसा माना जाता है कि ये महाभारत काल से ये शिवलिंग का प्राकट्य हुआ है और बताया जाता है कि पांडवों के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। और ऐसा भी बताया जाता है, ऐसे भी कथाएं हैं कि प्रतिवर्ष ये भगवान हौदेश्वर नाथ की शिवलिंग जो है
ये थोड़ा थोड़ा बढ़ती है। अब इसकी मान्यता कहाँ तक सत्य है इसके बारे में मैडम आइए हम थोड़ा सा रुक करते हैं। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम जया मिश्रा। जया मिश्रा। आप कहाँ से मैडम? मैं अभी बिहार से आई हूँ, कर्माजीत पट्टी, बिहार। बिहार से जी। मैडम आप अपनी काम के टाइम में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए आप तैयार हैं, कैसे मान्यता है कि सुबह की जाती है, जी। तो क्या सावन के महीने में कभी भी किया जा सकता है? जी, एक शिव ही ऐसे हैं जिनकी पूजा आप 24 घंटे में किसी समय करें, इनकी पूजा में कोई बाध्यता नहीं है। और हर देव की पूजा पाठ में हमारे यहाँ जो मान्यता है कि समय है, लेकिन एक शिव है, इतने भोले भाले हैं कि आप जब भी उनको एक लोटा जल चढ़ा दीजिए वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी मनोकामना पूरी करते हैं। इसी भाव से हम लोग समय का ध्यान रखते हुए जब भी हमको फुर्सत मिली हम आए हैं इनकी आराधना। अच्छा, बहुत बढ़िया। देख रहे हैं हाथ में लोटा जल लिए हुए और पुष्प लिए हुए, बिल्व पत्र लिए हुए और मैडम जल भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए, भगवान शिव को समर्पित करने के लिए आप आतुर हैं, लालायित हैं। कितनी बड़ी आस्था है सावन के महीने में लोगों की। और हम थोड़ा आगे की ओर रुख करते हैं। हम अपने ये छोटे से बच्चे की तरफ देखिए। क्या नाम है बेटा? माय नेम इज वैदिक। वैदिक। वैदिक किस क्लास में पढ़ते हो आप? यूकेजी। यूकेजी में। आपको ये हाथ में जल लिए हुए किसने बताया कि भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए? किसने बताया? कैसे आपको पता चला कि हमें जल चढ़ाना चाहिए? हाँ, मम्मी ने बताया। मम्मी ने बताया। मम्मी ने बताया कि आपको जल चढ़ाना चाहिए। ये कौन सा महीना चल रहा है आपको पता है? आपको नहीं पता है? देखिए छोटे से बच्चे में कितनी बड़ी आस्था है कि सावन के महीने में और लोटे में जल लिए हुए भगवान शिव को अर्पित करने के लिए कितना आतुर है, कितना लालायित है। इसी से आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवान शिव के प्रति आस्था हमारे भारतवर्ष में एक भोले ही ऐसे हैं जो एक लोटे जल से ही जो है प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो और ये त्रिलोकी, तीनों लोकों के मालिक हैं, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तभी तो लंका पर चढ़ाई करने के पहले भगवान राम ने इनकी स्तुति की थी, नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम। तो भगवान राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। और बताया जाता है कि उन्होंने एक ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम के द्वारा हुई है। और यहाँ पर देख रहे हैं कितना रमणीय। हम कैमरामैन जी से निवेदन करते हैं कि थोड़ा गंगा माँ के रमणीय दृश्य यहाँ दिखाने की कोशिश करें। आगे देखते हैं थोड़ा हम मंदिर की ओर, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वहां पर चलते हैं और भगवान शिव को नमन करते हुए हम मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं। और कितना ही रमणीय दृश्य है यहाँ का। सावन का महीना, गंगा जी का किनारा और साथ में हो भोलेनाथ का सहारा। क्या बात है। और आगे हम बढ़ते हैं भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ, जिन्हें अवधेश्वर महादेव शिवलिंग के नाम से जाना जाता है। और हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कितने लोगों की मान्यता यहाँ पर पूरी हुई है और ये कितने बड़े बड़े घंटे नाद करते हुए यहाँ पर बंधे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कितने लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है। और जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर वो ला करके घंटियां बांधते हैं और साथ में निशान भी चढ़ाते हैं, जैसा कि अभी मैं बाहर की तरफ दिखाऊंगा। और यही पर देख रहे हैं, मैं सर्वप्रथम तो श्रावण मास में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ अवधेश्वर नाथ जी को साष्टांग दंडवत करता हूँ। देख रहे हैं यही अवधेश्वर नाथ बाबा, जिन्हें स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है।
हम उनके बहुत पास में खड़े हुए हैं और बाबा के समक्ष कितने ही भक्त अपनी अपनी मनोकामना लेकर के, हाथ में जल का लोटा लेकर के, बिल्व पत्र लेकर के भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर हैं। अब हम महंत जी से अनुरोध करेंगे कि थोड़ा सा महादेव जी के बारे में कुछ बताने का कष्ट करें। हम सर्वप्रथम आचार्य जी को सत सत नमन करते हुए, आचार्य जी थोड़ा हम ये जानकारी चाहते हैं कि ये हौदेश्वर नाथ धाम ज्योतिर्लिंग, ये इनका प्राकट्य कब से? ये राजा भागीरथी जो गंगा जी को अपने लेके अपने पूर्वजों को तारने के लिए जा रहे थे, तब से विराजमान है। तब से विराजमान। राजा भागीरथी के टाइम से, जब से गंगा माँ का प्राकट्य हुआ, मीन्स गंगा माँ की गोद, गंगा माँ का किनारा, कल कल करती हुई गंगा माँ का किनारा और भोलेनाथ का सहारा, क्या बात है। और यहीं पर भागीरथी जी ने तब के द्वारा भगवान भोलेनाथ को स्थापित किया था, उनकी तपस्या की थी, अपने द्वारा स्थापित किया था। और आचार्य जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, इसके बारे में कहना चाहते हैं कि पहले तो ये भागीरथी द्वारा पूजित है बाबा अवधेश्वर नाथ, जो अवधेश्वर कहते हैं कुछ लोग, जैसे प्यार से अपने लड़के को अवधेश्वर कुछ बुलाते हैं, अवधेश्वर कहते हैं। इनका नाम अवधपति भागीरथी है, ये अवधेश्वर नाथ नाम से। ये जब अपने पूर्वजों को राजा भागीरथी तारने के लिए जा रहे, तो यहाँ जानवी ऋषि तपस्या कर रहे थे। जानवी ऋषि, तो उनकी गंगा जी का बहाव इतना तेज था कि उनकी तपस्या भंग हो गई। तो कहा जाए तो उनको पी गए या गिर गए, कुछ ऐसा हुआ, तो श्राप दे दिया गंगा जी को। तो भागीरथी फिर उनके पास गए, उन्होंने पूरी बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। बोले अब कई वर्ष फिर इनको तपस्या की, भगवान भागीरथी इनको बुलाए, यहाँ स्थापित करके फिर गंगा जी को। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। भगवान भोलेनाथ, हौदेश्वर नाथ बाबा के बारे में आचार्य जी ने बताया। आचार्य जी, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे घंटे घंटियां बंधी हुई हैं, तो ये किस लिए यहाँ पर? भक्तों की मान्यता जब पूरी हो जाती है और ना भी पूरी होती है, तब भी अपनी खुशी से ले आके यहाँ बांधते हैं। ऐसे कई ट्रक घंटे अभी रखे हुए, निकलवा घंटे रखे हुए, जैसा कि आचार्य जी के द्वारा सुन रहे हैं, महंत जी के द्वारा सुन रहे हैं कि यहाँ पर कई ट्रक घंटे रखे हुए हैं। महीने ना निकलवाया जाए तो बहुत ज्यादा तादाद में हो जाता है। एक महीने ना निकलवाने पर बहुत ज्यादा तादाद में हो जाते हैं। सोचिए कि भगवान हौदेश्वर नाथ धाम की कितनी बड़ी महिमा है, कितना ये लोगों के संकट हरते हैं, कितना लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लोग मनोकामना पूर्ण होने पर घंटे ला करके और शायद झंडा भी चढ़ाते हैं यहाँ पर। और जो अपने सच्चे दिल से मान के जाता है, उसको पूरा निश्चित है कि पूरा होता है यहाँ। आचार्य जी, एक पर्सनल सवाल होगा आपसे, आप उसको बताना चाहें तो बता सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की आराधना सावन में भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए, जल्दी खुश करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए भक्तों के कल्याण के लिए? रुद्राभिषेक कराएं, रुद्राभिषेक कराएं और जल चढ़ाएं, बेलपत्ती चढ़ाएं, भगवान को बहुत प्रसन्न होते हैं इस समय। जी। जैसे मान ले कोई भक्त रुद्राभिषेक कराने की स्थिति में नहीं है, कहीं दूर है, तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी स्वयं के घर में पूजन के लिए या सूक्ष्म पूजन के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो उसके पार्थिव बनाया जाता है, पार्थिव शिवलिंग बनाए और घर में अपने वही रुद्राभिषेक घर में कराए। अगर यहाँ न आ पाए तब भी उतनी मन्नत उसकी वहाँ भी मनोकामना वहाँ पर। अच्छा, भक्तों के कल्याण के लिए कोई भोलेनाथ का मंत्र या जाप कुछ ऐसा हो जिसको प्रतिदिन भक्त जपते रहें और उनका कल्याण होता रहे। सावन में भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना, उनकी कामना पूर्ण करते रहें, भक्तों के कल्याण हेतु। बस वही जी, बस भगवान का नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बस करते रहो, सारा कल्याण अपने आप हो जाए। बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसी कामना के साथ, इसी उद्घोष के साथ हम अपने इस अखंड भारत न्यूज चैनल को विराम देते हैं और इसके बाद अगले वीडियो के लिए हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं। हम अपने कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि एक बार भगवान की ज्योतिर्लिंग को, भगवान भोलेनाथ की ज्योतिर्लिंग को साक्षात दिखाने की कोशिश करें। ये आप देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, और ऐसी मान्यता है कि ये भगवान भागीरथी जी के द्वारा स्वयं स्थापित है। ये कितनी पुरानी ज्योतिर्लिंग,
कितना लोगों का कष्ट आज से हरते आ रहे हैं और निरंतर हरते चले आ रहे हैं। और यहाँ पर आचार्य जी एक छोटा सा सवाल आपसे और भी होगा कि अब सुबह से कितने बजे यहाँ भक्तों का तांता लग जाता है? तांता जी 4 बजे सुबह खोल देते हैं, 3 बजे जो से पूजा हो जाती है, 3 साढ़े 3 बजे 4 बजे खोल देते हैं। और अभी तो कम है, अधिक मास में यहाँ 20,000 50,000 की जनसंख्या डेली रहती है। 20,000 50,000 की जनसंख्या प्रतिदिन यहाँ पर रहती है। अच्छा, अब जैसा कि हम जानते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है, आप ऐसे आ जाएं, श्रावण का महीना चल रहा है, तो श्रावण के महीने में अधिमास का क्या महत्व है? क्यों इतना ज्यादा महत्व है अधिमास? जी 61 दिन का इस बार लग रहा है। ठीक है जी, जी 15 दिन पहले श्रावण लगा हुआ है, जी 18 तारीख से अधिक मास लग जाएगा आपका। जो दोनों मिलके इसका प्रभाव और बढ़ा दिए। अच्छा, दोनों मिल करके इसका प्रभाव और बढ़ा देंगे। 18 तारीख से मतलब अधिमास चालू हो जाएगा। ये तो आचार्य जी बता रहे हैं कि अधिमास के महीने में भगवान भोलेनाथ की सेवा और अधिक फलदायी होती है, कई गुना फलदायी होती है। तो इसलिए हम जितने भी दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि आप अधिमास में भगवान भोलेनाथ की सेवा करना ना भूलें। और इस श्रावण के महीने में आप भगवान भोलेनाथ की अनंत गुना कृपा प्राप्त करने के लिए जरूर भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करें, उनका पूजन करें, अर्चन करें और यथासंभव जो हो सके जो ज्योतिर्लिंग, जैसा कि मैं यहाँ हौदेश्वर नाथ धाम पर मैं उपस्थित हूँ, हौदेश्वर नाथ धाम पर आकर के एक बार जरूर इस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने की कृपा करें। और निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि निश्चित तौर पर भगवान भोलेनाथ सबके कष्टों को दूर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कैमरामैन से हम अनुरोध करते हैं, कितने घंटे घंटियां बंधी हैं और ऐसा बताया जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वही ये घंटे घंटियां बांध करके जाते हैं, झंडे चढ़ाते हैं। तो ये घंटियां बता रही हैं कि भगवान भोलेनाथ कितने कष्ट हरते हैं लोगों के, कितने सरल हैं। और सबसे सरल पूजा उनकी श्रावण के महीने में उनकी पूजा तो अति सरल है, अति सरल है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे हम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीसम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारादि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। हर हर महादेव। इसी उद्घोष के साथ मैं अपने इस अखंड भारत न्यूज चैनल की इस वीडियो को विराम देता हूं और अगले वीडियो के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।